हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। आई एम सुमन यादव। हम फिर से अपनी जो कंपार्टमेंट एग्जाम की सीरीज है वो हम फिर से शुरू कर रहे हैं। ये आपके इवोल्यूशन का लेक्चर है। इवोल्यूशन मैंने स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 जेनेटिक्स वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया है लास्ट के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी पोर्शन था। पर ये सारे चैप्टर्स हम जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं और लास्ट में हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। ये आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन है। ठीक है, तो चलो इवोल्यूशन में हमें आज क्या पढ़ना है, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन क्या होता है, ये इवोल्यूशन का सेकेंड लेक्चर है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर बना चुकी हूँ जो कि है आपका स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट। उसके बाद ये सेकेंड लेक्चर है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। ओके, इवोल्यूशन का एविडेंस का मतलब क्या होता है। देखो, लोगों ने कह दिया कि लाइफ क्या है, पहले अर्थ पे नहीं थी, फिर धीरे धीरे लाइफ बनी है। तो इसका सबूत क्या है आखिर? कुछ तो सबूत होना चाहिए कोई बात कहने का। कोई देखने तो नहीं गया था कि लाइफ कैसे बनी है कैसे नहीं बनी है, तो कोई प्रूफ होना चाहिए ना। तो उसी प्रूफ को हम कहते हैं एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। ऐसा क्या प्रूफ है हमारे पास कि इवोल्यूशन हुआ है? इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। इवोल्यूशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिससे कोई ऑर्गेनिज्म चेंज होता जा रहा है ओवर जनरेशंस आफ्टर जनरेशन। बहुत सारे चेंजेस हम में लगातार आते रह रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आज हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, आज हम होमोसेपियंस हैं, कल को चलकर हम में कुछ ऐसे बदलाव आ जाएं जो हमारी ओरिजिनलिटी से मैच ना करें। तो साइंटिस्ट लोगों का ऐसा कहना है कि कंटिन्यूअसली चेंजेस होते जा रहे हैं ह्यूमन बींग्स में, और हर एक ऑर्गेनिज्म में कंटिन्यूअसली चेंज होते जा रहे हैं। इसी स्लोली होने वाले चेंजेस को हम इवोल्यूशन कहते हैं। तो इस चीज का क्या प्रूफ है कि चेंजेस होते जा रहे हैं और पिछले सालों से अब चेंजेस हो चुके हैं, इसका क्या प्रूफ है? उसी को हम कहते हैं एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। तो क्या क्या प्रूफ है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। फर्स्ट है फॉसिल्स, सेकंड है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। नेक्स्ट है एडाप्टिव रेडिएशन। फिर है वेस्टिजियल ऑर्गन्स, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, ये वेस्टिजियल है नॉट वेस्ट्रीजियल, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। और नेक्स्ट है कनेक्टिंग लिंक। ये सारे आपके एविडेंस है इवोल्यूशन के। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, तो आपको 2-3 एविडेंस लिख करके उसे एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, इसलिए हम ये वाले टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो मैं हर एक चीज समझाने की कोशिश करती हूँ। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत डिटेल टॉपिक है, तो उनको आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, और कुछ जो आज पढ़ सकते हैं उसको अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो, फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स मतलब डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि कोई जीव अगर मर गया तो उसके बाल, उसके नाखून, ये सब चीजें जल्दी नहीं सड़ती हैं। ठीक है, मांस सड़ जाता है, ब्लड खत्म हो जाता है, ठीक है, आंखें वगैरह सब कुछ खत्म हो जाती है, लेकिन बाल और नाखून जल्दी खत्म नहीं होते। बोन्स भी बची रहती हैं, बहुत सालों तक बोन्स भी बची रहती हैं। तो बोन्स और बाल और नाखून ये सब क्या है, ये एक तरह से फॉसिल्स हैं, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म की ये चीजें जल्दी सड़ती नहीं है, जल्दी गलती नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, साल दर साल, अगर बहुत साल हो गए हैं किसी ऑर्गेनिज्म को मरे हुए, धरती में वो दफन है, तो उसके नाखून, बाल, हड्डियां ये सब बची रह जाती हैं। और जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो उसे खोद करके निकालते हैं, तो पता चलता है हड्डियों के ढांचे से कोई ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, तो पता चलता है कि ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट टाइम में तो है ही नहीं, यानी पहले हुआ करता था। जैसे डायनासोर, डायनासोर के बारे में आप सब जानते हो, लेकिन क्या किसी ने देखा है? नहीं, किसी भी इंसान ने डायनासोर को नहीं देखा, क्योंकि इंसानों के बनने से पहले ही डायनासोर क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट मतलब दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो जाना। ठीक है, तो डायनासोर क्या है, हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो हमें कैसे पता कि डायनासोर थे? क्योंकि उनकी हड्डियां हमें मिली हैं, उनके हमें कुछ ऐसी चीजें मिले, कुछ ऐसी निशानियां मिली हैं जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि हाँ, ऐसे कुछ जीव पहले हुआ करते थे। ठीक है, तो वो एविडेंस, वो निशानियां ही क्या कहलाती हैं, आपके फॉसिल्स। सो फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ योर डेड ऑर्गेनिजम्स। ओके, डेड एंड एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। ओके, यू कैन से रिमेन्स। रिमेन्स मतलब बचे हुए भाग, रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। रिमेन्स और इम्प्रिंट भी कह सकते हो, इम्प्रिंट, रिमेन्स और इम्प्रिंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रिमेन्स एंड इम्प्रिंट का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो पत्थरों के बीच वो दबे हुए हैं कोई ऑर्गेनिज्म, तो उनकी हड्डियों वगैरह की छाप पड़ी हो पत्थरों पे, इतनी तेजी से दबे हो कि हड्डियों की या उनके शेप की छाप पड़ गई हो किस पे, पत्थरों पे, तो उस छाप से भी पता लगाया जा सकता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म कभी था या नहीं था। ठीक है, तो चाहे हमें छाप मिल जाए,
चाहे हमें कुछ ऑर्गन मिल जाए जैसे कि आपके नेल्स, हेयर्स ये सब मिल जाए, तो उन सबको हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं। और इसको आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह ढूँढते हैं और पता लगाते हैं कौन से ऑर्गेनिज्म पहले हुआ करते थे, अब नहीं है। तो इन्हीं सबको हम फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है? तो फॉसिल्स का डेफिनेशन है रिमेन्स और इम्प्रिंट ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? सेकंड पे आ जाते हैं जो कि है आपका एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट अभी थोड़ी देर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? मैं इस पूरे को बताने के बाद लास्ट में एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट बता दूंगी। होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एडाप्टिव रेडिएशन उसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों डिटेल टॉपिक है, तो ये दोनों को अभी मैं स्किप कर रही हूँ, ठीक है? वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं देखना जरा। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब ऐसे ऑर्गन जो पहले आपके काम करते थे लेकिन अब किसी काम लायक नहीं है, क्योंकि इवोल्यूशन के दौरान उसका यूज कम हुआ और उसका उपयोग कम होगा और धीरे धीरे वो क्या हो गए? निष्क्रिय हो गए, खत्म हो गए। खत्म नहीं कह सकते हो कि वो अब काम नहीं करते, वर्क नहीं करते। सो द ऑर्गन विच वेर फंक्शनल in our ancestor but not functional in us, that are your vestigial organs. Okay, the organs which were functional in our ancestors but not functional in us, not functional in us. हमारे पूर्वजों में क्या हुआ था? हमारे एंसेस्टर्स में वो फंक्शनल थे पर हमारे में अब कोई काम नहीं है। जैसे जैसे हमारे जो ईयर्स है, ईयर्स, ठीक है? ईयर क्या होते हैं? आप ऐसे हिला नहीं सकते। कुछ लोग हिला सकते हैं, बहुत रेयर। आप कहोगे मैं तो हिला सकता हूँ मैम, रेयर केस है, ठीक है? आप अपने एंसेस्टर पे गए हुए हो। तो ये जो कान होते हैं ना, इसको ऐसे हिला नहीं सकते, ऐसे पीके वगैरह की तरह आप हिला नहीं सकते कान को, ठीक है? तो ये कान की जो मसल्स होती है इसको ईयर पिन्ना कहते हैं। ये जो कान को आप बाहर से देख पा रहे हो ना, इसको क्या कहते हैं? इसको ईयर पिन्ना कहते हैं, जिसको आप बाहर से देख पा रहे हो, ठीक है? ये ईयर पिन्ना है। ये पूरा पार्ट जो बाहर से दिख रहा है वो क्या है? ईयर पिन्ना है, ठीक है? ऐसे समोसा वगैरह बनाते रहते हो आप लोग। ये क्या है? ईयर पिन्ना है। तो ईयर पिन्ना आप अगर हाथ से छोड़ दो तो आप हिला नहीं पाओगे। मुझे नहीं आता, मैं नहीं हिला पाती। मैक्सिमम लोग नहीं हिला पाते हैं, कुछ लोग हिला पाते हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन पहले क्या होता था, जैसे गाय वगैरह को आपने देखा होगा, ऐसे-ऐसे वो हिलाती रहती है अपने कानों को, है ना? ऐसे हिलाती रहती है मक्खियाँ वगैरह भगाने के लिए। तो ऐसे-ऐसे कानों को हिलाती रहती है, तो या क्या मतलब है कि उनके ईयर पिन्ना की मसल्स जो है वो एक्टिव हैं। लेकिन हमारी मसल्स क्या हो चुकी हैं? इनएक्टिव, क्योंकि हमने इससे काम लेना बंद कर दिया, ठीक है? हमारे पूर्वजों में ये कान की मसल्स जो थी, ईयर पिन्ना की जो मसल्स थी वो एक्टिव थी, लेकिन हमारे में क्या है? इनएक्टिव हो चुकी हैं। ये इवोल्यूशन के दौरान ही हुआ है, ऐसा साइंटिस्ट लोग कहते हैं। तो ईयर पिन्ना की जो मसल्स है वो क्या हो गई? वेस्टिजियल ऑर्गन। ओके, मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ ईयर पिन्ना वेस्टिजियल है, ईयर पिन्ना तो दिख रहा है। इसकी जो मसल्स हैं, फंक्शनल मसल हैं, वो क्या हो गई हैं? आपकी वेस्टिजियल हो गई हैं, ठीक है? तो फंक्शनल मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना, दैट आर योर वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ये पहला एग्जाम्पल आपको याद रखना है, वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जाम्पल मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना पहला, ठीक है? मैं लिख देती हूँ, है ना, आप भूल जाओगे। मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना, ठीक है? मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना क्या है? आपकी वेस्टिजियल ऑर्गन। सेकंड, आपने कभी अपेंडिक्स का नाम सुना है? बहुत लोगों को अपेंडिक्स की बीमारी हो जाती है, कहते हैं अपेंडिक्स हो गया है। उसका मतलब होता है जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पे जुड़ती है, वहां पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनता है। पहले यही स्ट्रक्चर सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था। जैसे प्लांट वगैरह की सेल वॉल होती है ना, वो सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है? और प्लांट वगैरह के पत्तों वगैरह को डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है। पहले हम लोग हर्बीवोर्स थे, यानी सिर्फ प्लांट, पेड़ पौधे यही सब खाते थे, घास ओस खाते थे। लेकिन बाद में फिर मीट खाना चालू कर दिया ह्यूमन बींग्स ने और पकी हुई चीजें खाना चालू कर दिया। तो इसकी वजह से जो वेस्टिजियल ऑर्गन, जो आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स था, उसका काम क्या हो गया? धीरे धीरे खत्म हो गया। और धीरे धीरे अब वो क्या है? आपकी बॉडी में नॉन फंक्शनल है, किसी काम की नहीं है। तो एक आपका है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वर्मी, जस्ट अ मिनट, मैं स्पेलिंग बड़ी गलत लिख रही हूँ आजकल, एक मिनट बस बेटा। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स क्या है?
ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ जुड़ती है वहां पे एक फिंगर जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसका पहले काम था सेलुलोज डाइजेस्ट करना, पर अब इसका कोई काम नहीं है। तो ये 2 एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। पहले इंसानों की भी पूंछ हुआ करती थी, लेकिन अब पूंछ नहीं है, लेकिन जो आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, बैक साइड की हड्डी जो है रीढ़ की, उसमें लास्ट में छोटे-छोटे से ऐसे बोन्स हैं जो कि पूंछ को एराइज करते थे। लेकिन अब क्योंकि पूंछ नहीं है तो वो बोन्स किसी काम के नहीं है। अब हमारे अंदर पूंछ क्या हो गई है, वेस्टिजियल हो गई है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे ऑर्गन्स हैं जो वेस्टिजियल हो चुके हैं, और ऐसा कहा जाता है आने वाले समय में हमारी जो लिटिल फिंगर है, अभी हम प्रेजेंटली इससे ज्यादा काम नहीं लेते, तो धीरे धीरे ये भी क्या हो जाएगी, वेस्टिजियल हो जाएगी, ऐसा कुछ साइंटिस्ट का मानना है, ठीक है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन में आप 2 चीज याद रखो कि मसल्स ऑफ ईयर पिना और वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है पर छोड़ो उन्हें, जितना काम क्या उतना पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक मतलब दो चीजों को जोड़ने वाला। कनेक्टिंग मतलब जोड़ने वाला। कौन से दो चीजों को जोड़ना है, देखो, जैसे कि आपका कोई हुआ, प्लांट हुए, एनिमल्स हुए, ठीक है। तो हम मानते हैं कि प्लांट से ही क्या बने हैं, एनिमल्स बने हैं। इवोल्यूशन के दौरान सबसे पहले क्या बने थे, आपके सबसे पहले बने थे ओशियंस में लाइफ आई थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे धरती पे लाइफ आई थी। धरती पे सबसे पहले प्लांट्स बने थे, उसके बाद फिर एनिमल्स बने थे, क्योंकि प्लांट्स अपना फूड बना सकते हैं पर एनिमल्स नहीं बना सकते, एनिमल को प्लांट पे डिपेंड होना पड़ता है। इसलिए माना जाता है कि प्लांट्स पहले बने थे फिर एनिमल बने थे। तो जब प्लांट से एनिमल बन रहा होगा तो कोई एक बीच की कड़ी होनी चाहिए ना, जो थोड़ा बहुत प्लांट की तरह दिखे, थोड़ा बहुत एनिमल की तरह दिखे। ऐसा तो है नहीं प्लांट था डायरेक्ट एनिमल बन गया, बीच का कुछ होना चाहिए ना जो प्लांट और एनिमल दोनों की तरह दिखे। तो ऐसा होता है आपका यूग्लिना। यहाँ पे देखो कनेक्टिंग लिंक का एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ, कनेक्टिंग लिंक, ओके, कनेक्टिंग लिंक, जस्ट अ मिनट। कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दो क्लास या दो फाइलम या दो तरह के ऑर्गेनिज्म को जोड़ने का काम करे। एग्जाम्पल आपका है यूग्लिना। यूग्लिना, यूग्लिना इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल्स को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट के होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल के होते हैं। ये एनिमल की तरह चल फिर सकता है और प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसके अंदर दोनों एक्टिविटीज है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, ये युग्लिना आपका कनेक्टिंग लिंक है। ऐसे ही ढेर सारे आपके कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। तो ऐसे चीजें आप कह सकते हो। बाकी आपको एक दो याद रखना है, बहुत ज्यादा इसमें याद रखने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं एक दो बता रही हूँ। नेक्स्ट आपका मैंने बोला था एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट, मैं अभी आपको बताऊंगी तो वो भी बता दे रही हूँ। और बचेगा आपका होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन्स और आपका एडाप्टिव रेडिएशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम होमोलॉगस एनालॉगस पढ़ेंगे और उसके अगले लेक्चर में एडाप्टिव रेडिएशन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आपकी हेडिंग है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट, जस्ट अ मिनट, बड़ी स्पेलिंग गलती हो रही है मुझसे। और एक और बात मैं कहना चाहूंगी बेटा, मुझे कहीं जाना है बाहर, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं घर से बाहर जा रही हूँ, इसलिए आपके लिए इधर मैं एक एक वीडियो बना के जा रही हूँ और वो हर दिन आपके लिए अपलोड होता रहेगा। मैं एक एक वीडियो बना के जा रही हूँ क्योंकि मैं घर से बाहर रहूंगी तो बाहर तो वीडियो बना नहीं सकती। तो मैं एक एक वीडियो बनाते जाऊंगी, आपको एक एक वीडियो रोज मिलेगी, और फिर जब मैं वापस आ जाऊंगी वहां से 2-3 दिन में आ जाऊंगी, जब मैं वापस आ जाऊंगी तो वापस आने के बाद आपके लिए ढेर सारी वीडियोस बनाऊंगी, एक एक दिन में 2 या 3-3 वीडियोस बना दूंगी मैं, ठीक है। ओके, आपका जून में सिलेबस खत्म कर दूंगी, आप चिंता मत करना। देखो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट, एक चीज मैं कहना चाहूंगी आप सबसे, मैं बार बार कहती भी आ रही हूँ, बायोटेक्नोलॉजी की मैंने 2 प्लेलिस्ट बना रखी है, उस दोनों को आप जरूर देखो, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी शॉर्ट में पढ़ाना पॉसिबल ही नहीं है। मैं पढ़ा तो दूंगी लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसमें आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी और आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगी। तो मेरा सजेशन रहेगा कि बायोटेक्नोलॉजी वो दोनों प्लेलिस्ट बेटा आप देख लेना, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगी, पर अभी आपके पास टाइम है तो बायोटेक्नोलॉजी वाले प्लेलिस्ट आप कंप्लीट कर लो, ओके। देखो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट की मैं बात कर रही थी। एम्ब्रियोलॉजिकल जो सपोर्ट है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको देखना है कि 2 साइंटिस्ट का नाम आपको देखना है। इन सपोर्ट का मतलब क्या है, इस सपोर्ट का मतलब है कि अर्नेस्ट हेकल एक साइंटिस्ट थे आपके, अर्नेस्ट अर्नेस्ट हेकल, ठीक है, अर्नेस्ट हेकल। इसने इन्होंने क्या कहा था कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी रीढ़ की हड्डी हो, वर्टिब्रल कॉलम हो, उनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे क्या होते हैं, सारे एम्ब्रियो जब रहते हैं, मतलब माँ के पेट के जब अंदर रहते हैं, तो वो सब में समान स्टेज पाई जाती है एक ही तरह से।
यानी पहले वो मछली की तरह दिखते हैं, फिर आपके एम्फीबियन की तरह दिखते हैं, फिर आपके रेप्टाइल्स की तरह दिखेंगे, ठीक है? फिर जाके बर्ड्स की तरह दिखेंगे, फिर जाके ह्यूमन बीइंग बनते हैं। तो इनका कहना था कि एम्ब्रियो जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो सारी स्टेज को दिखाता है इवोल्यूशन की, ठीक है? ऐसा इन्होंने कहा था। इसी को कहते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। यानी कि इनके कहने के अनुसार तो इवोल्यूशन का ये सपोर्ट हो गया, लेकिन ये बात इन्होंने गलत कही थी। किसने प्रूव किया था? वॉन बेयर ने, ठीक है? वॉन बेयर वॉन बेयर ने कहा था अर्नेस्ट हेकल तुम बिल्कुल गलत बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है एम्ब्रियो के साथ, ठीक है? तो इन दोनों का कॉन्ट्रास्टिंग थोड़ा सा याद रखना है कि अर्नेस्ट हेकल ने एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट दिया था। उन्होंने कहा था जितने भी वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो हैं, वो सारे के सारे सेम स्टेज से होते हुए गुजरते हैं और ये चीज इवोल्यूशन को सपोर्ट करती है। लेकिन वॉन बेयर ने कहा चलो चलो हटो, फालतू बात मत करो, फालतू बात कर रहे हो तुम, तुम्हारा बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है? एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट नाम की कोई चीज है ही नहीं। क्लियर? तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। आपको एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में एटलीस्ट 3 या 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। आप वेस्टिजियल ऑर्गन ध्यान रख लेना, कनेक्टिंग लिंक एक यूग्लिना को ध्यान रख लेना, ठीक है? और होमोलॉगस एनालॉगस तो हमें डिटेल में पढ़ना ही है, तो वो आपको याद हो ही जाएगा। और आपका एडाप्टिव रेडिएशन डिटेल में पढ़ना है, वो भी याद हो जाएगा। ये 4 चीजें आप याद कर लेना, इनफ है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। विश यू ऑल द बेस्ट।